आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से बेहद अहम है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम 4 बजे बजट को सदन के पटल पर रखेंगे। माना जा रहा है कि बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही समावेशी बजट का संकेत दे चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये बजट, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस हो सकता है। शाम 4 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। रावत सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश होगा। त्रिवेंद्र सरकार आज सदन में बजट पेश करेगी शाम 4 बजे। सीएम त्रिवेंद्र रावत वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप नेगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करने वाले हैं शाम 4 बजे। ठीक 1 साल पहले जब मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में अपनी सरकार का बजट पेश किया था, तो उस दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था और सबको चौंका दिया था। वो मास्टर स्ट्रोक सीएम त्रिवेंद्र ने वहां पर लगाया था और अब सबकी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि इस बार जब मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश करेंगे तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने पहले ही इस बात के संकेत भी दिए हैं कि ये जो बजट होगा ये कुछ नया होगा और इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने किया है। खासतौर से महिलाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो पहले से ही कोशिशें सरकार की तरफ से भी रही हैं कि इस दिशा में काम किया जाए। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के सामने कई तरह की चुनौतियां रहती हैं और ऐसे में जब रोजगार की बात होती है, पलायन को रोकने के लिए व्यवस्था करने की बात होती है या फिर शिक्षा की बात होती है, तो सबसे बड़ी चुनौतियां जो सामने रहती हैं उन पर सरकार का पहले से फोकस रहा है और इस बार भी कुछ यही देखने को मिल सकता है। इस बार जो बजट है उस बजट में सरकार की तरफ से अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है और अब जब बजट पेश होगा तो सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि इस बजट में क्या कुछ नया खास देखने को मिलता है। जी, लेकिन बहुत जरूरी ये भी है कि हर वर्ग उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है राज्य सरकार से। किस तरह से उम्मीदों को पूरा करती है राज्य सरकार, ये भी बड़ा सवाल। लेकिन ऐसा लग रहा है अगर बजट की फोकस की बात की जाए तो महिलाओं पर और साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम चीजों पर फोकस रह सकता है, क्योंकि हर वर्ग की तो काफी उम्मीदें हैं। लेकिन लग रहा है कि कोरोना काल का असर भी क्या हो सकता है बजट पर। देखिए, अगर शुरुआती दौर से ही देखें तो खुद राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि राज्य की पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को किस तरीके से सशक्त करना है, महिलाओं को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है और लगातार इस दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने अभी महिलाओं को लोन की योजना भी चलाई है, उन्हें भूमि धरी का अधिकार, सह खातेदार उन्हें बनाया है पति की पैतृक संपत्ति में। इसके अलावा ये कोशिशें की जा रही कि महिला स्वयं सहायता समूह को ग्रोथ सेंटर के माध्यम से किस तरीके से उन्हें आत्मनिर्भर किया जाए और उन्हें और सशक्त किया जाए। तो बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आज का जो बजट है उसमें क्या कुछ त्रिवेंद्र सरकार कर सकती है महिलाओं के लिए। दूसरी बात, उत्तराखंड में रोजगार हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, बड़ा चैलेंज रहा है और पलायन इसी वजह से होता है। तो रोजगार के लिए सरकार का आगे का क्या विजन है वो भी इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2022 के चुनाव के मद्देनजर इस बजट को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से भी सरकार ने तैयार किया होगा, क्योंकि सरकार का एक विजन इसमें दिखेगा कि 2022 के चुनाव में जब जाना है दर्शकों तक। लेकिन आज यही जो उम्मीद लगाकर हर वर्ग बैठा है सरकार की, किस तरह से ये उम्मीद पूरी करती है सरकार, ये देखना होगा।